अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 20वां हिस्सा यानी पार्ट 20 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 19वें हिस्से में क्या सुना। हमने 19वें हिस्से में सुना कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब खुल्लम खुल्ला लोगों को एक अल्लाह की तरफ और एक खुदा की तरफ आपने बुलाना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के घरों पर जाते, उनकी मजलिसों में जाते, आप बाजारों में जाते और लोगों को इस्लाम की दावत देते और उसका फायदा भी होने लगा था। लोग इस्लाम की तरफ आने भी लगे थे। यही वजह थी कि अब मक्का वाले गजबनाक होने लगे थे, गुस्से में आने लगे थे। फिर तरह तरह की मीटिंगें करने लगे, तरह तरह के प्लान करने लगे और अजीब अजीब मुतालबे, अजीब अजीब डिमांड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करने लगे कि आप पानी निकाल कर बता दो, जमजम का चश्मा निकाल कर बता दो, शाम और इराक तक नहरें निकाल कर बता दो, आप हमारे सामने आसमान पर चले जाओ, वहां से किताब लेकर आ जाओ और खुदा की बेटियां जो फरिश्ते हैं उनको हमारे सामने लेकर आ जाओ। इस तरह के अजीब अजीब और मुतालबे और डिमांड करने लगे और फिर चचा अबू तालिब को भी आकर परेशान करने लगे। जब इससे भी बात नहीं बनी तो फिर वो इंतहाई दर्जे को पहुंच गए, एक दूसरे को कत्ल करने की और खून बहाने की धमकियां तक देने लगे। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी परवाह नहीं की और हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में लगे रहे। लेकिन जब मक्का वालों ने देखा कि अब उनकी दाल किसी भी तरीके से गल नहीं रही है तो उन्होंने एक मीटिंग और ली और एक बड़ा ही बेहुदा और बचकाना और अहमकाना फैसला किया। क्या फैसला किया, आइए सुनते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप अब भी नहीं समझे हैं तो हमने आप लोगों की सहूलत के लिए पूरे 19 पार्ट्स यानी 19 हिस्सों के वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहां जाकर पूरे सीरीज के वीडियोस को आप एक एक करके देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे सुनते हैं। मक्का वालों ने जो बेहुदा, बचकाना और बेढंगा फैसला किया था वो क्या था, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वो फैसला ये था कि मक्का के कुछ बड़े बड़े सरदार अबू तालिब के पास गए और अपने साथ एक खूबसूरत और हसीन नौजवान साथ लेकर गए। उस नौजवान का नाम अम्मारा बिन वलीद बिन मुगीरा था। ये हजरत खालिद सैफुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भाई था। वो लोग अबू तालिब के पास पहुंचे और पहुंचकर उन लोगों ने कहा कि अबू तालिब, ये जो नौजवान हमारे साथ नजर आ रहा है ना, ये अम्मारा बिन वलीद है, कुरैश का सबसे खूबसूरत हैंडसम नौजवान है। ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे हवाले है। तुम इस लड़के को अपना बेटा बना लो, उसकी जहानत और उसके दिमाग से काम लो। ये तुम्हारे हर काम में मदद करेगा, तुम्हारा मददगार साबित होगा और इसके बदले में अपने भतीजे मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो, जिसने तुम्हारे और हमारे बाप दादा के दीन को छोड़ दिया है, जिसने हमारे सब खानदान में फूट डाल दी है। हम मोहम्मद को कत्ल कर देंगे और उसके बदले में ये नौजवान हम आपको देते हैं। मक्का के सरदारों की ये बातें सुनकर चचा अबू तालिब की आंखें फटी की फटी रह गई। वो हैरत और ताज्जुब से उन सरदारों को देखने लगे और फिर कहने लगे, तुमने कितनी बेहुदा, बचकाना, बेढंगी तजवीज और आइडिया लेकर मेरे पास आए हो। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? तुम कैसी बात कर रहे हो कि मैं अपने पाले हुए चहीते बेटे को और भतीजे को कत्ल करने के लिए तुम्हारे हवाले कर दूं और किसी और के बेटे को लेकर मैं उसको पालूं, पोसूं, खिलाऊं, पिलाऊं?
हद हो गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता, भागो यहां से। मक्का के सरदारों ने जब अबू तालिब का ये दो टोक जवाब सुना तो उन सरदारों में एक बहुत बाइज्जत आदमी था जिसका नाम मुतइम बिन आदी था। वो कहने लगा कि खुदा की कसम अबू तालिब, हमने इंसाफ की बात की है और हमने पूरी कोशिश की है कि कोई भी बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ना हो, लेकिन अबू तालिब हम देख रहे हैं कि तुम कोई भी बात मानने को और कबूल करने को तैयार नहीं हो। अबू तालिब ने कहा कि खुदा की कसम, तुम लोगों ने इंसाफ की बात नहीं की है, तुम लोग तो मुझे रुसवा करना चाहते हो, मुझे चिढ़ाना चाहते हो। खैर तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। अबू तालिब का ये साफ जवाब सुनकर सरदार बड़े मायूस हुए और कहने लगे कि अबू तालिब, ना हमने अब तक तुम्हारे साथ ना तुम्हारे भतीजे के साथ कोई ज्यादती की है, ना कोई जुल्म किया है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि अपने भतीजे को रोको कि वो हमारे खुदा का इनकार ना करे और उसे बुरा भला ना कहे। तुमने इसलिए भी उसको मना नहीं किया। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो गई है कि कोई हमारे खुदाओं में ऐब निकाले, हमें बेवकूफ कहे। अब हम तुम्हारे साथ और मोहम्मद के साथ जंग करेंगे, लड़ेंगे, यहां तक कि हम फना हो जाए या तुमको फना कर दे। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बाद वो सब लोग वापस चले गए, अबू तालिब को परेशानी के आलम में तन्हा छोड़ गए। अब अबू तालिब बहुत उदास नजर आने लगे थे। उन्हें इस बात का सदमा हो रहा था कि उनके कबीले और खानदान के लोग उनके मुंह पर पहली बार इस किस्म की बातें करके गए हैं और धमकियां देकर गए हैं। एक तरफ उन्हें कबीले के छूट जाने और उनके साथ दुश्मनी कायम होने का सदमा था, तो दूसरी तरफ उन्हें इस बात का भी दुख था कि अब उनके भतीजे मोहम्मद को ये लोग जलील करेंगे और तकलीफें देंगे। अब चचा अबू तालिब सोचने लगे कि वो क्या करे, क्या अपने प्यारे भतीजे को दुश्मनों के हवाले कर दे या फिर उसकी हिमायत और सपोर्ट में खड़े हो जाए। ये एक बहुत नाजुक लम्हा था, एक नाजुक वक्त था, नाजुक मरहला था जिसमें अबू तालिब को फैसला करना था कि वो आखिर करे तो क्या करे। आखिरकार अबू तालिब ने फैसला कर ही लिया कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद को बुलाएंगे और उन्हें इस्लाम की तबलीग से रोकेंगे, जिसकी वजह से सारे खानदान में फूट पड़ गई है, दुश्मनी हो गई है और कबीले कुरैश की एकता और भाईचारा खत्म हो गया है। चुनांचे चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो चचा अबू तालिब ने कुरैश के मामले में आपसे बात की और जो मुतालबा, जो डिमांड उन्होंने अभी किया था उसका भी तस्करा किया और आखिर में उन धमकियों का भी तस्करा किया जो जाते जाते वो दे गए थे। फिर चचा अबू तालिब ने कहा कि ऐ मेरे प्यारे भतीजे, तुम अपने और मेरे हाल पर रहम क्यों नहीं करते? तुम मेरे और अपने हाल पर रहम करो। जो बात मेरे बस में नहीं है उसके लिए मुझे मजबूर मत करो। तुम इस काम से रुक जाओ, तुम इस तबलीग से रुक जाओ, मत करो और मत बढ़ाओ इस काम को आगे, यहीं पर ठहर जाओ, यहीं पर रुक जाओ। अपने प्यारे और शफीक चचा की जबान से जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातें सुनी तो आप तो हैरान हो गए, क्योंकि सारा कबीला और सारी बिरादरी आपकी मुखालिफत कर रही थी, आपके अगेंस्ट थी, लेकिन एक ही थे चचा अबू तालिब जिन्होंने कभी आपको इस्लाम की तबलीग से नहीं रोका था। मगर आज वही चचा, वही मोहब्बत करने वाले चचा आपको सच्चाई का पैगाम पहुंचाने से रोक रहे थे। चचा की इस अचानक बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैरत भी हुई और सदमा भी हो रहा था, क्योंकि एक चचा ही थे
जो आपको जान से ज्यादा अजीज समझते थे और हर मौके पर आपकी मदद के लिए और हिमायत के लिए खड़े होते थे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक तरफ अपने शफीक और मोहब्बत करने वाले चचा की दरखास्त थी, तो दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म था। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुदा के मुताबिक फैसला किया और अपने लिए वही बात पसंद की जो अल्लाह पसंद करता था। आपने जबरदस्त कुव्वत और भरोसे के साथ अपने चचा से कहा कि ऐ मेरे प्यारे चचा, मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद भी कोई लाकर रख दे और मुझसे ये रास्ता छोड़ने के लिए कहे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, यहां तक कि मैं कामयाब हो जाऊं या फिर खत्म हो जाऊं। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को बतला दिया कि दुनिया की कोई ताकत आपको सच्चे रास्ते से नहीं हटा सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक और सच्चाई के तरफदार थे, चुनांचे आप हक के साथ चलते थे और हक पर ही खत्म हो जाना चाहते थे। चचा अबू तालिब इंतहाई हैरत और मबहूत होकर यानी ताज्जुब और हैरानी से अपने भतीजे को देखने लगे और अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह और इरादे की सच्चाई और मजबूती पर हैरान थे। उन्हें ताज्जुब था कि उनका भतीजा मोहम्मद अपने मकसद को पूरा करने में कितना निडर है। उसको किसी का डर और किसी की परवाह नहीं है कि उसको कितनी इस रास्ते में तकलीफें उठाना पड़ेगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा के पास से जाने के लिए खड़े हुए तो आपकी आंखों में आंसू डबडबा रहे थे, आप मुसलसल रो रहे थे। आपको बेहद अफसोस था कि आज चचा ने भी साथ छोड़ दिया, शायद मुझे वो उन लोगों के हवाले करने को तैयार हो गए। अपने चचा के इस रवैये का आपको बेहद रंज और सदमा हो रहा था, मगर जैसे ही आप जाने के लिए मुड़े तो चचा अबू तालिब ने पुकारा, आवाज दी कि इधर देखो ओ चचा की जान, इधर देखो। आपने जब पीछे मुड़कर देखा, आप घूमे चचा की तरफ, तो चचा कह रहे थे कि जाओ बेटे, जो तुम्हारा दिल करे वो करो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और किसी के हवाले तुमको नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चचा के ये हिम्मत अफजाई के जुमले तारीख ने संभाल कर रख लिए। क्या हिम्मत, क्या हौसला, क्या एनर्जी मिली होगी हुजूर को इन जुमलों से, इनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुल एनर्जी के साथ वहां से लौट आए, इंतहाई मजबूत इरादे और पक्के इरादे के साथ। वो अपने मकसद के लिए उस वक्त तक कोशिश करते रहेंगे जब तक खुदाए ताला इस हक की रोशनी को फैला न दे पूरी दुनिया में, चाहे मक्का वाले उसके लिए कितनी भी तकलीफ दे। अबू तालिब अपने भतीजे की मदद के लिए तैयार हो गए, अपने घर वाले और खानदान वालों को बुलाने की तैयारी कर रहे थे ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और हिमायत का ऐलान करें, क्योंकि मामला अब बहुत संगीन हो गया था। और फिर बहुत जल्द ही अबू तालिब ने बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब के सब लोगों को बुला लिया। सब लोग जमा भी हो गए और अबू तालिब ने उस वक्त सबको जमा करके कहा कि हम मोहम्मद की हिमायत का ऐलान करते हैं। जो लोग मोहम्मद को कत्ल करना चाहते हैं, उसका खून बहाना चाहते हैं, हम उनसे जंग करेंगे, उनसे लड़ेंगे। सब लोगों ने साथ देने का वादा भी किया। सिर्फ एक चचा अबू लहब ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं मोहम्मद के दुश्मनी का साफ साफ ऐलान करता हूं और यह भी कहा कि मैं मोहम्मद के दुश्मनों के साथ रहूंगा और हमेशा मोहम्मद की मुखालिफत करता रहूंगा। बहरहाल चचा अबू तालिब के घर पर मीटिंग हुई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का ऐलान किया गया। और उधर कुरैश के बच्चे बच्चे ने इस बात का अहद लिया और कसम खाई कि हम हर तरीके से मोहम्मद के साथ जंग करेंगे और उसके दीन, उसके पैगाम को कुचल देंगे और जो भी शख्स मोहम्मद का साथ देगा
उसके दीन में दाखिल होगा, उसको चाहे धोखे से हो, फरेब से हो, बेदर्दी से हो, हम कत्ल कर देंगे, उसका नाम निशान मिटा देंगे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए आज हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 21वें पार्ट में यानी पार्ट 21 में हम सुनेंगे कि फिर कुरैश ने प्लानिंग करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह तकलीफ दी, और इधर से बनु अब्दुल मुत्तलिब और बनु हाशिम ने क्या किया, और फिर अल्लाह की मदद कैसे आई, कैसे कैसे तकलीफें दी गई, आपने दीन के रास्ते में किस तरह से तकलीफें उठाई और क्या क्या अजीब वाक़यात हुए, वो इंशाअल्लाह हम पार्ट 21 में सुनेंगे। इसलिए तब तक इंतज़ार करें और आप अपने वादे पर कायम रहें। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।